आपको ये भी बताऊं कि नेपाल में जो त्रासदी हुई उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि अगर पानी चीन से होता हुआ नेपाल में आया और नेपाल से भारत तक पहुंच रहा है तो ऐसे में क्या ये खतरा अभी भी बना हुआ है? 47 वाटर बम नेपाल के ऊपर कैसा खतरा बनकर खड़े हैं ये आप जरा समझिए। नेपाल पर और ज्यादा बड़ी तबाही का खतरा क्या बना हुआ है? नेपाल तिब्बत में नदियों के पास 3624 बर्फीली झीलें हैं। इनमें से 47 झीलें ऐसी हैं जो किसी भी वक्त फट सकती हैं। इन 47 में से 25 बर्फीली झीलें चीन के अंदर आती। तिब्बत में कोई झील फटी तो सीधा असर नेपाल पर होगा। अब भोटेकोशी, सुनकोशी और त्रिशूली में बाढ़ आने का खतरा अभी भी बना हुआ है। इन नदियों के किनारे कम से कम 3000 घर आबाद हैं। इन घरों में करीब 10,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। तिब्बत में झील फटी तो ये पूरी आबादी खतरे में होगी। आपदा आने पर लोगों को अलर्ट करने का इंतजाम भी नहीं है। तो जो मैं आपको बता रही हूं, शुरुआत में मैंने आपको दिखाया कैसे एक ग्लेशियर फटा, एक बर्फ का पहाड़ जब नीचे फटता हुआ चला गया तो कैसे उसने पानी का एक सैलाब ला दिया। ऐसी कई ऐसी झीलें हैं जो उस इलाके में तिब्बत में बनी हैं और ये एक बड़ा खतरा नेपाल पर लगातार बनाए हुए हैं। नेपाल के बाढ़ पीड़ितों के दर्द का कोई छोर नहीं। उन्होंने अपनी तकलीफ कैमरे पर देखिए कैसे बयान किया। 10 बजे तो है ना, कोशिश करा मैंने और सबने मुझको करा इधर आ। वो उसमें था 6 जाना था ना। मुझको माया लगा, मेरे एक के जन के होगा ना, मैंने ऐसे लगे आओ बोले, नहीं माना था। मैं पाइप लेके वो पाइप आपने लगाया? हाँ, वो पाइप लगे। कितने लोग अंदर से निकले? 6 जना निकाला। 6 जन अंदर से। यहाँ पे एक बैग पानी बढ़ गया, पब्लिक को पता भी नहीं लगा। सूचना 10 बजे के बाद मिला। कितना क्षति भी हुआ है, गैस सिलेंडर, टैंकर, गाड़ी। हम लोग भी 2 से 3 लाश निकाले हुए हैं। पैर अलग है, हाथ अलग है। लाश हम लोग तो 2-3 लाश निकाले हैं। मेरा घर ही जो अभी वो सुंदर जैसा हो गया है, जो ब्लॉक दिखा है ना, उसके आगे टीना है, वही है मेरा घर। तो घर तो पूरा नीचे चला गया? पूरा नीचे डूब गया। और अब कहाँ क्या करेंगे? इधर भी था मेरा दूसरा घर, ये 2 महीने पहले खरीदा था मैंने। अच्छा। वो भी चला गया, खंडर हो गया यहीं पर। इधर तकरीबन आपका ये बोले कि 2-3 इंसान इसमें आराम से अंदर जा सकता है। इतना ऊपर तक मिट्टी आ चुका है, रमल आ चुका है। तो अभी इधर पैदल तो कोई भी सोच भी नहीं सकता है कि इधर से आगे जाए। पूरा धस जाता है। हम लोग सुबह कोशिश भी किए थे। सुबह इधर नीचे से आपका सब निकाला गया। एक सब निकालने के लिए तकरीबन 45 मिनट लग गया था। सब कुछ कैसे बहा ले गया सैलाब, ये बता रहे हैं नेपाल के लोग। चीन के कंट्रोल वाले तिब्बत, वाटर बॉम्ब से नेपाल को कितना खतरा है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन चीन का एक वाटर बम ऐसा है जो भारत के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। अब इसकी चर्चाएं हो रही हैं, वो आपको बताती हूँ। चीन ब्रह्मपुत्र पर सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बना रहा है। चीन का ये मेडोंग डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा। अब ये चीन के ही 3 गॉर्जेस डैम से लगभग 3 गुना बड़ा है। 60,000 मेगावाट वाला डैम अरुणाचल के बेहद करीब है। अब चीन इसे 2033 तक चालू करने के लिए काम कर रहा है। मेडोंग डैम भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्र में है। डैम साइट के नीचे एक्टिव फॉल्ट लाइंस हैं। एक्टिव फॉल्ट लाइंस का मतलब ये कि ये एक एक्टिव सीज्मिक जोन में जहां पर भूकंप के झटके आ सकते हैं। चीनी एक्सपर्ट्स ये मानते भी हैं फॉल्ट लाइंस में टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच हलचल होती है। इसके चलते भूकंप आने का खतरा लगातार बना रहता है। भूकंप से डैम वाटर बॉम्ब बन सकता है, क्योंकि अगर भूकंप आएगा तो वहां हलचल होगी और वो डैम उससे प्रभावित हो सकता है। ये खुद चीनी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। डैम डैमेज हुआ तो विनाशकारी बाढ़ आना तय है। सबसे पहले खतरा अरुणाचल के सियांग क्षेत्र को होगा। असम में ब्रह्मपुत्र के किनारे के इलाके भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। तो बाढ़ का पानी बांग्लादेश को भी जलमग्न कर सकता है। चीन ऊपरी हिस्से में है, जब चाहे पानी छोड़ सकता है। तो ज्यादा पानी छोड़ा तो अरुणाचल में भी फ्लैश फ्लड का खतरा है। पानी रोका तो अरुणाचल और असम में जल संकट का डर होगा। भारत चीन के बीच पानी को लेकर कोई समझौता है नहीं, तो चीन पानी से जुड़ा एक रियल टाइम डेटा साझा भी नहीं करता है। ऐसे में ये बड़ा खतरा सीधे सीधे
भारत पर बना हुआ है। अब मैं आपको यह भी बताऊं, क्योंकि नेपाल से जिस तरह त्रासदी की तस्वीरें आ रही हैं और पानी का बहाव सटे हुए यूपी और बिहार में दिखाई दे सकता है, ऐसे में अलर्ट यूपी और बिहार में भी है। नेपाल में इस तबाही से यूपी और बिहार कैसे अलर्ट है वो आपको बताती हूं। नेपाल में जो सैलाब आया है उससे भारत के कई जिलों में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। मैं सबसे पहले आपको वही दिखा रही हूं जिन नदियों में ये जलस्तर बढ़ गया है और जिनसे यूपी बिहार में खतरा हो सकता है, गंडक नदी, कोसी और गंगा। अब यहां पर अगर पानी बढ़ेगा तो इसका असर यूपी और बिहार पर पड़ेगा। तो ये तस्वीर जो है ये भारत के लिए एक अलर्ट की तस्वीर है, ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा, और इसीलिए भारत पे किसी तरह का कोई खतरा ना हो उसके लिए कैसे इंतजाम किए हुए हैं वो भी आपको बताती हूँ। अब बिहार का मुजफ्फरपुर जिला उन जिलों में शामिल है जिनको लेकर अलर्ट जारी हुआ है। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वहां लगातार अलर्ट किया जा रहा है लोगों को कि लोग उस इलाके को खाली कर दें जहां पानी आ सकता है। इसको सुनिए संभावना व्यक्त की गई है कि बांध के निचले हिस्से में भरपूर मात्रा में बाढ़ का पानी आने की प्रबल संभावना है। आज रात को संभावना व्यक्त की गई है कि बांध के निचले हिस्से में भरपूर मात्रा में बाढ़ का पानी आने की। देखिए, ये सिर्फ मुजफ्फरपुर की तस्वीर नहीं है, बिहार के गोपालगंज में भी लोगों से सतर्क रहने की इस तरह अपील की जा रही है क्योंकि ये जरूरी है, लोग सावधान रहें, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कभी भी कुछ अगले 48 घंटे तक बांध के उस तरफ ना जाए और सभी लोग बांध के उस तरफ अपने अपने घर में ऊंचे स्थल पर सुरक्षित रहे और प्रशासन आपके साथ है। कभी भी कुछ ऐसा होगा तो प्रशासन हमेशा आपके साथ। अगले 48 घंटे तक बांध के उस तरफ ना जाए और सभी लोग बांध के उस तरफ अपने अपने घर में ऊंचे स्थल पर सुरक्षित रहे और प्रशासन आपके साथ है। कभी भी कुछ ऐसा होगा तो प्रशासन हमेशा आपके साथ। अगले 48 घंटे तक। तो गोपालगंज में लोगों को बताया जा रहा है कि आप उस तरफ न जाइए जहां से पानी का स्तर बढ़ सकता है। बिहार के शिवहर की आपको तस्वीर दिखा रही हूं, यहां पर भी प्रशासन एक्शन मोड में है। नदी के किनारे एक बाड़ लगाई जा रही जिससे नदी का पानी इलाकों के अंदर न घुस सके और पानी को रोका जा सके। तो ये देखिए, ये बोरियां रखकर पानी के स्तर को रोकने की एक कोशिश है कि लोगों को सावधान भी किया जा रहा है साथ में। तो ये भी तस्वीर आ रही है बिहार के अलग अलग जिलों में जहां पर अलर्ट है, वहां से ये तस्वीरें आ रही हैं।